स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द क्यूब ऑफ द फॉलोइंग इसका 5th पार्ट करेंगे। इसके बाकी रिमेनिंग पार्ट्स हम प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। 5th पार्ट है a माइनस 2b माइनस 3c। यहाँ पे देखें कि कितनी टर्म्स गिवन है, 3 टर्म्स हैं। और जैसे कि हम जानते हैं जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने पढ़ी है वो कौन सी थी, 2 टर्म्स की। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। एंड माइनस वाली क्या थी अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये थी आप कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास 2 टर्म्स गिवन हो। लेकिन इस क्वेश्चन में कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा, इसकी 2 टर्म्स बनाएं जी। 2 टर्म्स किस तरह बनेंगी क्यूब लेने के लिए, a माइनस 2b 2 टर्म्स का एक पेयर बनाएं और इसको हम एक टर्म कंसीडर करेंगे और ये सेकंड टर्म इसका होल का क्यूब, ये आपकी a और ये सेकंड टर्म b। इसको आप दूसरी तरह भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। a एक टर्म रहने दें, माइनस 2b कॉमन आ जाएगा, विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा प्लस 3c, और इसका आप क्या कर लेंगे, होल क्यूब ले लेंगे। या तो आप इस तरह एडजस्टमेंट कर लें या इस तरह कर लें, आंसर दोनों तरीके से सेम होंगे। यहाँ पे इस तरह अगर एडजस्टमेंट करते हैं तो दोनों सूरतों में क्या लगेगा, माइनस का ही फार्मूला लगेगा। अगर ये एडजस्टमेंट करेंगे तो इसमें फर्स्ट टाइम में माइनस का फार्मूला लगेगा और सेकंड टाइम विद इन ब्रैकेट जब आप एक्सपेंड करेंगे तो उसमें प्लस वाला फार्मूला लगेगा। हम किस तरह करना सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे और क्वेश्चन का क्यूब लेंगे। ये स्टूडेंट हमने अभी डिस्कस किया था कि इस तरह की जब सिचुएशन होगी क्वेश्चन की तो आपने उसका 2 टर्म्स लाने के लिए एडजस्टमेंट करनी है। फर्स्ट 2 टर्म के का एक पेयर बना दें या सेकंड और थर्ड का। हमने क्या किया है, किस तरह सॉल्व करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म का एक पेयर बनाया है, इसको एक टर्म कंसीडर करेंगे और ये सेकंड टर्म है। और यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, ये फार्मूला माइनस का साइन है, माइनस वाला क्यूब का फार्मूला यूज़ करेंगे एक्सपेंड करने के लिए जी। यहाँ पे a माइनस 2b किसके बराबर है, a के, और 3c किसके बराबर है, b के। इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूले के मुताबिक a किसके बराबर लिया हुआ है हमने, a माइनस 2b a क्यूब, a माइनस 2b होल क्यूब माइनस b किसके बराबर है, 3c होल क्यूब माइनस 3। फार्मूला के मुताबिक a किसके बराबर है, a माइनस 2b, और b किसके बराबर है, 3c। विद इन ब्रैकेट क्या है, a माइनस b, a किसके बराबर है, a माइनस 2b, और b किसके बराबर है, 3c के। और साइन कौन सा है यहाँ पे, माइनस का, माइनस और 3c। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे देखें 2 टर्म्स हैं और उसका होल क्यूब है। यहाँ पे दोबारा फार्मूला अप्लाई होगा, कौन से वाला, यही माइनस वाला। इसको आप फार्मूला अप्लाई करें, स्क्वायर ब्रैकेट a क्यूब माइनस 2b क्यूब माइनस 3 फार्मूले का, a किसके बराबर है, a के, b किसके बराबर है, 2b के। विद इन ब्रैकेट a माइनस 2b स्क्वायर ब्रैकेट। ये आपने कौन सा एक्सपेंड किया, क्यूब की आइडेंटिटी लगाई है इस पे, a माइनस 2b होल क्यूब। बाकी जो रिमेनिंग
टर्म्स हैं वो एज इट आप इसको लिखेंगे, उनको सॉल्व करते जाएं। -3c होल क्यूब, इसका क्या मतलब है कि आपने 3 जो कोफिशिएंट है इस पे अलग से क्यूब आएगा और c पे अलग से। 3 क्यूब का क्या मतलब है 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, और c का क्या मतलब है c टाइम्स c, वेरिएबल और c टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे डिजिट। 3 टाइम्स 3 9, 9 टाइम्स 3 27, वेरिएबल आप सेम वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो, उनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, ये क्यूब आ जाएगा 27c क्यूब। इसको रिमूव कर देते हैं जी। -3 का क्यूब कितना हो गया था, अभी हमने सॉल्व किया 27 और c क्यूब माइनस, और एज इट साइन आएगा 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया 9 c, ये ब्रैकेट्स इसको एज इट वैसे ही लिख लें a-2b। इसको फर्दर स्टेप में सॉल्व करेंगे a-2b माइनस 3c, a क्यूब -2b होल क्यूब है, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, b टाइम्स b एंड b, ये क्यूब 2 टाइम्स 2 4, 4 टाइम्स 2 8, और b सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो, उनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। इसका क्या आंसर आ गया 8b क्यूब माइनस 3 डिजिट है उसका, यहाँ पे b का कोफिशिएंट 2 है, ये आपस में डिजिट क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 टाइम्स 2 6, ab विद इन ब्रैकेट क्या है a-2b माइनस 27c क्यूब माइनस 9c। यहाँ पे देखें ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इनको आप किस तरह एक्सपेंड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। जो आपका सेकंड ब्रैकेट में जो एक्सप्रेशन है वो ईच टर्म ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट्स जो उसकी ईच टर्म से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, लाइक दिस। ये सेकंड टर्म, ये विद इन ब्रैकेट जो सेकंड एक्सप्रेशन है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करें a टाइम्स a, वेरिएबल है मल्टीप्लाई हो रही हैं सेम, उनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। a स्क्वायर, a-2b से माइनस साइन 2ab, a-3c से माइनस साइन 3ac माइनस 2b मल्टीप्लाई किससे होगा अब a से माइनस 2ab, सेकेंड टर्म से होगा माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे प्लस, 2 टाइम्स 2 4, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स 3 6 b c। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं a क्यूब माइनस 8b क्यूब जी, ये फर्स्ट टर्म से पहले मल्टीप्लाई होगा फिर विद इन ब्रैकेट सेकेंड टर्म से माइनस 6 a सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, स्क्वायर एंड b माइनस माइनस प्लस 6 टाइम्स 2 12 a b स्क्वायर माइनस 27c क्यूब
नेक्स्ट आपने 9c को ये तमाम ब्रैकेट्स की टर्म से मल्टीप्लाई करना है 1 बाय 1, माइनस एज इट साइन वैसे आएगा, 9 से मल्टीप्लाई होगा 9a स्क्वायर c माइनस 9 टाइम्स 2 18 a b c, सेम वेरिएबल कोई भी नहीं है यहाँ पे, माइनस 9 टाइम्स 3 27 a c, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड c स्क्वायर बन गया, माइनस 9 टाइम्स 2 18 a b और c, 9 टाइम्स 4 36 b स्क्वायर c साइन प्लस का, प्लस 9 टाइम्स 6 54 b c और c, सेम वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनकी पावर आपस में क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी, c स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप, a क्यूब माइनस 8 b क्यूब माइनस 6 a स्क्वायर b प्लस 12 a b स्क्वायर माइनस 27 c क्यूब, साइन चेंज कर लें और ये ब्रैकेट रिमूव करें, माइनस 9 a स्क्वायर c माइनस माइनस प्लस 18 a b c माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 27 a c स्क्वायर, ये भी माइनस है प्लस हो जाएगा 18 a b c, ये लास्ट टू टर्म्स प्लस में है, ये माइनस में हो जाएंगी, माइनस 36 b स्क्वायर c माइनस 54 b c स्क्वायर। यहाँ पे देखें पूरे एक्सप्रेशन में कि एक जैसी टर्म्स कौन सी हैं, लाइक टर्म्स, उनको कंबाइन करके सॉल्व करें। एक ये वाली है 18 ABC और प्लस 18 ABC, ये प्लस 18 ABC और प्लस 18 ABC कितना हो गया 36 ABC। इन टर्म्स को अरेंज कर लें अकॉर्डिंग टू वेरिएबल a। जब हम अरेंज करते हैं, इनको ऑर्डर करते हैं, तो यूजुअली जो कॉमनली होता है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर, अकॉर्डिंग टू a वेरिएबल a क्यूब, पहले हाईएस्ट उसकी पावर आएगी a की, फिर उसके बाद हर सक्सीडिंग टर्म के साथ फॉर ईच टर्म इसके वेरिएबल की जो पावर होगी वो डिक्रीज होती जाएगी। a क्यूब है, इसके बाद देखें कोई a क्यूब वाली और नहीं है कोई टर्म। नेक्स्ट आपके पास कौन सी आ रही है, a स्क्वायर में आ रही है माइनस 6 a स्क्वायर b। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट करनी है कि a के बाद जब आपने उसका डिक्रीजिंग देखना है पावर को, तो आपने ये भी ज़हन में रखना है कि a के बाद b आता है और b के बाद c आता है। आपने c वाली टर्म को पहले नहीं लिखना। अगर यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ अगर एक टर्म कोई 8 a स्क्वायर c हो गए, तो आपने पहले माइनस 6 a स्क्वायर b को लिखना है, c वाली जो टर्म होगी उसको बाद में लिखना है। अरेंजमेंट में ये ध्यान कीजिएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ तक भी सॉल्व हो गया है, लेकिन आप इसको अरेंज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है जी। डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल ऑफ a क्यूब आ गया, सेकंड टर्म क्या आ गई माइनस 6 a स्क्वायर b, नेक्स्ट माइनस 9 a स्क्वायर c। इसको पहले नहीं लिखना, a के बाद b है, b के बाद c है, ये वाली टर्म भी हो गई। नेक्स्ट a स्क्वायर, कोई और टर्म हो नहीं,
ये प्लस 12 ए बी स्क्वायर, नेक्स्ट प्लस ये जो दो टर्म्स को हमने ऐड किया था 18 ए बी सी और प्लस 18 ए बी सी, कितना था 36 ए बी सी। नेक्स्ट 27 ए सी स्क्वायर माइनस 8, ए वाली जो आपकी टर्म्स हैं वो कंप्लीट हो गई हैं। अब नेक्स्ट ए के बाद क्या आ रहा है बी माइनस 8 बी क्यूब माइनस 36 बी स्क्वायर सी, नेक्स्ट माइनस 54 बी सी स्क्वायर। ये देखें बी आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, पहले बी क्यूब वाली आई है, फिर बी स्क्वायर, अब बी। नेक्स्ट और कोई रिमेनिंग हो, माइनस सी वाली रह गई है जी। अरेंजमेंट के बाद जी आपका आंसर आया है।